ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही सिंधु जल समझौते पर विवादित बयान देकर फजीयत झेल चुके भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अब सीज फायर के फैसले पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। युद्ध विराम के फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे नरेश टिकैत का कहना है कि जब पूरा देश साथ था तो इन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जब कुछ नहीं करना था तो युद्ध ही ना करते। नरेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। युद्ध विराम गलत करा जी, वैसी बात थी, पूरा भारत साथ था तो कुछ ना कुछ तो होना था, नहीं थी तो युद्ध ना करते, कुछ भी बनती बातचीत या बीच में ऐसी वो कर दी, अच्छा नहीं लगा, तोहिन करवा दी भारत की। लगता है भारतीय किसान यूनियन के मुखिया नरेश टिकैत व उनके भाई राकेश टिकैत को बात बेबात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार के हर फैसले का विरोध करने की आदत पड़ गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी ने सिंधु जल समझौता खारिज करने की घोषणा की तो नरेश टिकैत ने बिना सोचे समझे ही उनके इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत ने तो उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ाते हुए इस आतंकी हमले के बाद बेहद ही विवादित बयान दे दिया। राकेश टिकैत का यह बयान कितना गैर जिम्मेदाराना था, आप भी सुन ले। कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा तो उसका कत्ल कर देता है लड़का, पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है, वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा आएंगे, जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? पहलगाम हमले के बाद टिकैत बंधुओं द्वारा दिए गए पाकिस्तान समर्थित बयानों से फजीयत होने पर दोनों भाइयों ने यू टर्न लेते हुए सरकार के हर फैसले के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। टिकैत बंधुओं के इन बयानों के बाद ही गुस्साई भीड़ ने मुजफ्फरनगर में आयोजित जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत के खिलाफ जबरदस्त हूटिंग करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की थी, जिसमें उनकी पगड़ी भी गिर गई थी। पगड़ी गिरने के मामले को इमोशनली ब्लैकमेल करके भुनाते हुए टिकैत बंधुओं ने मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें जमा हुई सरकार विरोधी लोगों की भीड़ ने आतंकियों को भी पीछे छोड़ते हुए जमकर आग उगली थी। अब एक बार फिर नरेश टिकैत ने सीज फायर का विरोध करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। नरेश टिकैत शायद यह भूल रहे हैं कि मोदी ने आतंकियों व उनके आकाओं को कड़ा सबक सिखाने की बात की थी, ना कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की। अपने वायदे के अनुसार मोदी और देश की पराक्रमी सेना आतंकियों व उनके आका पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखा चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार और सेना डंके की चोट पर यह घोषणा भी कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। नरेश टिकैत शायद यह भी भूल गए हैं कि मोदी द्वारा अपना वायदा पूरा करते हुए कड़ा सबक सिखाने के बाद ही ठुका पिटा पाकिस्तान सीज फायर के लिए दुनिया भर में गिड़गिड़ाता फिरा है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भी विदेशी टूल किट के इशारे पर केवल मोदी का विरोध करने के चक्कर में देश का एक बड़ा वर्ग सीज फायर के फैसले पर सवाल उठाते हुए हमारी सेनाओं के पराक्रम को भी कमतर साबित करने की योजना पर काम कर रहा है। एक और बुरी तरह मात खाने के बाद भी पाकिस्तानी नेता अपनी जीत का दावा करके झूठी जीत की खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी ओर विदेशी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और चीन के हथियारों के बाजार को धड़ाम होने से बचाने के लिए मोदी की नेतृत्व क्षमता व भारतीय सूरमाओं के पराक्रम को धूमिल करने की योजना पर काम कर रहा है। विदेशी टूल किट के इशारे पर देश के मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या टिकैत भी विदेशी टूल किट के इशारे पर ही काम करते हुए सीज फायर के फैसले का विरोध कर रहे हैं, या फिर मोदी और उनकी सरकार के फैसलों का विरोध करने की आदत के चलते वह सीज फायर के फैसले को कटघरे में खड़ा करके अनजाने में ही विदेशी टूल किट का सहयोग कर रहे हैं।
सीज फायर का विरोध करने वालों को यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि अगर कोई देश युद्ध में उतरता है तो उसे आर्थिक रूप से कितना नुकसान उठाना पड़ता है तथा जीत हासिल करने के बाद भी उस देश की विकास दर कितनी पीछे छूट जाती है। दरअसल चीन जैसे कई देश भारत को युद्ध में धकेलकर उसकी आर्थिक प्रगति को पीछे धकेलने और पाकिस्तान को अपने हथियार बेचकर मालामाल होने के सपने देख रहे थे, जिनके सपनों पर मोदी के फैसले ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की पूरी तरह कमर तोड़ने के बाद भी चीन और अमेरिका जैसे देशों के इशारे पर अपने देश में सक्रिय टूल किट द्वारा सीज फायर के फैसले पर तरह तरह के सवाल उठाकर मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया भारतीय सेना के पराक्रम व मोदी की नेतृत्व क्षमता का लोहा मान चुकी है।